हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट वीडियो में हम इस वीक भी चार करेंसी पेयर के बारे में सिंपल टेक्निकल एनालाइज करेंगे और देखेंगे इस वीक में हम यूरो यूएसडी, एयूडी यूएसडी, एनजेडी जेपीवाई और एक्सएयू यूएसडी यानी कि गोल्ड में हमें क्या सेटअप देखने को मिल रहा है और इस वीक हम इन चार करेंसी पेयर में किस तरीके से एक इजी एनालाइज कर सकते हैं। अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो से आपको एक नॉलेज मिलेगा जिससे आप खुद से इन चार करेंसी पेयर में इस वीक में एनालाइज कर पाएंगे और अपनी ट्रेड को भी प्लान कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं यूरो यूएसडी करेंसी पेयर में हमें क्या सेटअप देखने को मिल रहा है और साथ में हम देखते हैं प्रीवियस वीक यूरो यूएसडी करेंसी पेयर में हमारा क्या एनालाइज रहा। तो यहाँ पे प्रीवियस वीक का जो एनालाइज था कुछ इस तरीके से था। यहाँ पे ड्रॉइंग बनी हुई है। सबसे पहले तो यहाँ पे हमने एक सपोर्ट एरिया मार्क किया था माइनर सा कुछ तरीके से और ये था हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया। ठीक है, प्रीवियस टाइम मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया था जिसके बेस पे यहाँ हमने ये रेजिस्टेंस मार्क किया था। प्रीवियस वीक की अगर बात करें तो यहाँ पे हमारा सिंपल सा व्यू था जब मार्केट सपोर्ट लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा था। उस टाइम पे देखिए यहाँ पे डेट के साथ यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा इस लेवल के आसपास जब ट्रेड कर रहा था हमारा क्या व्यू था। हमारा व्यू था मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद बाहर में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट टारगेट हमें इस लेवल के आसपास देना चाहिए। अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करता तो सेकंड टारगेट हम इस लेवल के आसपास भी यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मार्केट ने एग्जैक्ट इसी लेवल का सपोर्ट लिया और फर्स्ट टारगेट यहाँ पे हमने बुक कर लिया। सेकंड व्यू था अगर यहाँ से आप सेल करना चाहते हैं तो यहाँ पे इस सपोर्ट का ब्रेक होने दें। ब्रेक होने के बाद यहाँ से जैसे ही मार्केट रिटेस्ट करने आया फिर आप सेल वगैरह कर सकते हैं और इस सपोर्ट का आप यहाँ पे अपना टारगेट प्लान कर सकते हैं। तो इस तरीके से प्रीवियस वीक का हमारे यूरो यूएसडी करेंसी पेयर में एकदम इजी एनालाइज था। आई होप आपने भी इस टाइप का एनालाइज किया होगा। चलिए अब हम समझते हैं इस वीक में हम किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं यूरो यूएसडी करेंसी पेयर। प्रीवियस टाइम की अगर बात करें तो यहाँ पे मार्केट कंटिन्यू अपने डाउन ट्रेंड में था और यहाँ पे देखिएगा प्रीवियस टाइम का जो मार्केट का हाई था, देखिए ये प्रीवियस मार्केट का जो हाई था फाइनली मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद एक यहाँ पे लो लगाया, अगेन मार्केट ने एक हाई लगाया। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो प्रीवियस हाई को भी मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया है। देखिए प्रीवियस हाई जो मार्केट ने लगा था इसको भी यहाँ पे ब्रेक किया है। तो यहाँ पे हो सकता है मे बी एक डब्ल्यू पैटर्न जैसा हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से मार्केट अपने ट्रेंड को रिवर्स करना चाहे। ठीक है, तो अब यहाँ से किस तरीके से हम इस वीक में अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो सिंपल है, अभी देखिए मार्केट एक डब्ल्यू पैटर्न जैसा यहाँ पे दिखा रहा है और ये डब्ल्यू पैटर्न का कहीं ना कहीं एक निकलाइन। ठीक है, ये डब्ल्यू पैटर्न का क्या एक निकलाइन जैसा यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हमें किस तरीके से ट्रेड को प्लान करना चाहिए। स्मार्टली ट्रेड हम इस टाइप से यहाँ से प्लान कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें एक माइनर सा यहाँ से सपोर्ट मार करना है। ये सपोर्ट इसलिए यहाँ पे मार करना है क्योंकि देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ से लो टू हाई अगर हम फिबोनाची को मार करेंगे तो ये कहीं ना कहीं 50% के आसपास हमें एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस एरिया के आसपास हो सकता है मैं भी यहाँ से सपोर्ट लेने आए क्योंकि रिजेक्शन आया है। रिजेक्शन के बाद इस लेवल के आसपास मार्केट सपोर्ट लेने के बाद फिर हो सकता है मैं भी यहाँ से अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करें। तो ये लेवल कौन सा है यहाँ पे हम देख लेंगे 1.07210 का यहाँ पे हमें एक सपोर्ट एरिया देखने को मिल रहा है। इस लेवल का सपोर्ट लेने के बाद मार्केट यहाँ से बाय में भी हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब कहां तक बाय में देखने को मिल सकता है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक मार्क करेंगे हमारा रेजिस्टेंस एरिया। काफी अच्छा सा है, एक रेजिस्टेंस एरिया है। प्रीवियस टाइम यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा तो इस रेजिस्टेंस को भी मार्केट ने यहाँ पे रिस्क किया है। देखिए थोड़ा और इसको इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए मार्केट ने इस लेवल को रिस्पेक्ट किया है। तो ये लेवल कौन सा है देखेंगे हम 1.08306 का यहाँ से हमें रेजिस्टेंस एरिया देखने को मिल रहा है। इस लेवल के आसपास मार्केट रेजिस्टेंस लेता हुआ भी हमें देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इस वीक में यूरो यूएसडी करेंसी पेयर 4 आवर के टाइम फ्रेम में एक एनालाइज कर सकते हैं और इस टाइप का सेटअप अगर देखने को मिले तो फिर अपने ट्रेड को भी प्लान कर सकते हैं। चलिए अब हम समझते हैं यहाँ पे एयूडी यूएसडी में हमें क्या सेटअप देखने को मिल रहा है और किस टाइप से हम इस वीक में एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले यहाँ पे समझना चाहेंगे प्रीवियस वीक यहाँ पे एयूडी यूएसडी में हमारा क्या एनालाइज रहा। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं एयूडी यूएसडी में प्रीवियस वीक एक सपोर्ट एरिया मार्क किया था कुछ इस तरीके से और इस लेवल के आसपास जब मार्केट ट्रेड कर रहा था, ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था। उस टाइम पे हमारा क्या व्यू था, मार्केट को इस लेवल का ब्रेकआउट करने दें। ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट करना बहुत जरूरी है। रीटेस्ट करें तभी हम यहाँ से बाय का सेटअप देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मार्केट ने किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड किया है तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए मार्केट ने एग्जैक्ट इसी लेवल को यहाँ पे ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट किया, रीटेस्ट के बाद यहाँ से मैं बाय में देखूं, है ना। तो इस टाइप से प्रीवियस वीक यहाँ पे हमारा एयूडी यूएसडी में एनालाइज था। अब हम इस वीक में एयूडी यूएसडी में किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए अभी हम हैं एक रेजिस्टेंस एरिया के आसपास। मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को बहुत अच्छे से प्रीवियस टाइम रिस्पेक्ट किया है। अगेन मार्केट एक रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे हम स्मार्टली किस तरीके से हमारे ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। चार्ट को थोड़ा जूम कर लेंगे हम ताकि हमें समझने में आसानी हो। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, एक
एक और सपोर्ट एरिया मार करना है। ये सपोर्ट क्यों मार करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। अभी देखिए मार्केट इस लेवल के आसपास, ध्यान से देखिएगा, अभी रेजिस्टेंस के आसपास है ना, हो सकता है मे भी फॉल वगैरह करे। तो इस लेवल के आसपास अगर फॉल करता है ना, इस लेवल के आसपास आता है, तो यहाँ से हमें एक बहुत शानदार सा एक बाइंग का सेटअप भी देखने को मिल सकता है। यहाँ से हम ट्रेड को बाय डायरेक्शन में भी प्लान कर सकते हैं। अगेन टारगेट की बात करें तो इस रेजिस्टेंस का अपना टारगेट यहाँ पे रख सकते हैं। लेवल है 0.67530 का, यहाँ पे हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस लेवल के आसपास हम आने देंगे। काफी शानदार सा सपोर्ट एरिया है। ठीक है, इस सपोर्ट के आसपास अगर मार्केट अगेन सपोर्ट लेने आता फिर यहाँ से हमें बाय का सेटअप देखने को मिल सकता है। ठीक है, सेकंड व्यू है, अगर इस सपोर्ट को भी मार्केट ब्रेक डाउन करता है तो फिर आप सेल वगैरह देख सकते हैं इस लेवल के आसपास। ठीक है, और यहाँ पे अगर इस रेजिस्टेंस का भी ब्रेक करता है मार्केट, इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेकआउट करता है, तो फिर यहाँ से रिटेस्ट के साथ अगर हमें कोई बाइंग का सेटअप देखने को मिले तो फिर बाय डायरेक्शन में भी मार्केट यहाँ पे जा सकता है। रेजिस्टेंस हमें कौन सा देखने को मिल रहा है, किस लेवल का मार्केट रेजिस्टेंस ले सकता है, तो इस लेवल के आसपास यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस मार्क कर लेंगे प्रीवियस डाटा को देखते हुए। देखिए प्रीवियस डाटा को यहाँ पे देखना होता है, इसके बेस पे यहाँ पे हमें अपना रेजिस्टेंस मार्क करना होता है। तो इस लेवल के आसपास अपना यहाँ पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस हो जाता है। लेवल है 0.68575 का। तो इस तरीके से आप इस वीक में यहाँ एनजेटी जेपीवाई में एक इजी एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड्स अभी हम समझ लेते हैं अभी एयूडी यूएसडी में हमें क्या सेटअप देखने को मिल रहा है और किस टाइप से यहाँ हम एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए मार्केट अभी एक रेजिस्टेंस एरिया के आसपास है। मार्केट ने इस लेवल को काफी अच्छे से रिस्पेक्ट किया है प्रीवियस टाइम। अगर मार्केट एक रेजिस्टेंस के आसपास यहाँ से फेस कर सकता है इस लेवल को, फिर से मैं यहाँ फॉल वगैरह कर सकता है। और फॉल क्यों कर सकता है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट कंटिन्यू यहाँ पे मार्केट अप डायरेक्शन में देखने को मिल रहा है, यानी कि एक डीपर पुलबैक जो मार्केट को लेना चाहिए अपनी एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए, वो अभी यहाँ पे पेंडिंग है। तो यहाँ पे हो सकता है मे भी मार्केट एक डीपर पुलबैक करे, इसके बाद फिर यहाँ से अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करे। और अभी मार्केट रेजिस्टेंस लेवल के आसपास है, तो यहाँ पे डीपर पुलबैक लेने के चांसेस हाई है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल एक सपोर्ट एरिया मार करेंगे। कौन सा सपोर्ट मार करेंगे, ये वाला हम सपोर्ट एरिया एक मार करेंगे। ये वाला एक वैलिड सपोर्ट एरिया हो सकता है, क्योंकि इस लेवल को प्रीवियस टाइम मार्केट ने बहुत अच्छा से रिस्पेक्ट किया है। मार्केट ने देखिए इस लेवल को काफी टाइम ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ से रिटेस्ट भी किया, फिर से अपने ट्रेंड को कंटिन्यू किया। तो प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट रेजिस्टेंस ले, रेजिस्टेंस लेने के बाद यहाँ से डीपर एक पुलबैक दे। तो यहाँ पे हमें किस तरीके से अपनी ट्रेड को प्लान करना चाहिए, सबसे पहले तो यहाँ पे आप लेवल दिखाना चाहूंगा। देखिए ये जो रेजिस्टेंस एरिया है काफी अच्छा सा एरिया है, 0.67558 का रेजिस्टेंस एरिया देखने को मिल रहा है। इस एरिया को जैसे ही मार्केट फेस करता है और यहाँ से अगर हमें कोई शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है, फिर हम टारगेट इस लेवल के आसपास भी अपना प्लान कर सकते हैं। लेवल कौन सा है फ्रेंड्स, यहाँ पे हम अगेन देखना चाहेंगे 0.66412 का ये हमें एक सपोर्ट एरिया देखने को मिल रहा है। तो इस लेवल के आसपास मार्केट सपोर्ट लेने आ सकता है। ठीक है, तो इस टाइप का यहाँ पे हमें सेटअप देखने को मिल रहा है। सपोर्ट लेने के बाद फिर से मार्केट यहाँ से बाहर में भी जा सकता है। तो इस तरीके से हम सिंपल यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया को मार कर सकते हैं। यहाँ से अगर हमें शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है, फिर इस लेवल के आसपास अपन प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे मार्केट का ये एक मिडिल एरिया है। यहाँ पे मार्केट इस लेवल के आसपास प्रोबेबिलिटी है कि अपना सपोर्ट लेने आए, क्योंकि 0.5% का ये एक FIB रिट्रेसमेंट का लेवल में निकल के आ रहा है। तो इस टाइप से इस वीक आप AUD USD करेंसी पेयर में एनालाइज कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम समझते हैं एनजेटी जेपीवाई में हमें क्या सेटअप देखने को मिल रहा है और प्रीवियस वीक हमारा एनजेटी जेपीवाई में किस तरीके से एनालाइज। तो यहाँ पे एनजेटी जेपीवाई में प्रीवियस वीक हमने एक रेजिस्टेंस मार्क कर लिया था, साथ में ये था हमारा एक सपोर्ट एरिया। जब मार्केट इस लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा था उस टाइम पे हमारा क्या व्यू था, ये हमने माइनर सा यहाँ से सपोर्ट एरिया मार किया था। ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ हमने एक माइनर सा सपोर्ट एरिया मार किया था। हमारा व्यू था मार्केट को थोड़ा इस लेवल के आसपास आने देंगे, इसके बाद यहाँ से हम बार डायरेक्शन में ट्रेड प्लान करेंगे। रेजिस्टेंस के आसपास अपना टारगेट प्रॉफिट रखेंगे। अगर इस लेवल को मार्केट रेजिस्टेंस लेता है, फिर से यहाँ से हम शॉर्ट अपॉर्चुनिटी भी देख सकते हैं। और मार्केट ने किस तरीके से ट्रेड किया, देखिए एग्जैक्ट मार्केट ने इस लेवल का हमारा सपोर्ट के आसपास आया, फिर से मार्केट यहाँ से हमें बाय में देखने को मिला। ठीक है, तो प्रीवियस वीक का एनालाइज काफी परफेक्ट था। चलिए अब हम समझते हैं इस वीक में हम किस तरीके से एनजेटी जेपीवाई में एनालाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए मार्केट टॉप पे कहीं ना कहीं एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाना चाह रहा है। तो यहाँ पे अभी राइट शोल्डर किस तरीके से कंप्लीट कर सकता है, उसके लिए यहाँ पे हमारा ये कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस एरिया की तरह
काम कर सकता है। ठीक है, ये पूरा एक एरिया रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। तो यहाँ पे हमें वेट करना है इस लेवल के आसपास, इस लेवल के आसपास मार्केट रिजेक्शन वगैरह भी कर सकता है। तो यहाँ पे मार्केट ने हो सकता है अगर फॉल करना है तो फिर इसी लेवल से फॉल करना होगा। ठीक है, इसी लेवल से मार्केट को फॉल करना होगा। अगेन मार्केट फिर इस लेवल के आसपास भी आ सकता है, यानी हमारे सपोर्ट के आसपास भी आ सकता है। अगर यहाँ से मार्केट को बाय में जाना है तो फिर इस एरिया को ब्रेकआउट करे, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट करें, फिर यहाँ से हम बाय डायरेक्शन में भी अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। प्रीवियस जो मार्केट का टॉप है, हाई है, इसका अपना टारगेट वगैरह यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये प्रीवियस मार्केट का जो हाई है, कौन सा लेवल है देखेंगे, 87.13 का यहाँ से हमें एक हाई देखने को मिल रहा है प्रीवियस मार्केट ने जो लगाया है, यानी एक रेजिस्टेंस एरिया। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की तो किस रेजिस्टेंस पे है, 85.600 का यहाँ पे हमें एक रेजिस्टेंस एरिया देखने को मिल रहा है जिसके आसपास मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से रिजेक्शन आएगा तो हम शॉर्ट कर सकते हैं, ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ से हम बाय डायरेक्शन में अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। चलिए तो फ्रेंड्स अब हम समझ लेते हैं XAU USD यानी कि गोल्ड में इस वीक हमें क्या सेटअप देखने को मिल रहा है और इस वीक हम किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। साथ में हम समझ लेते हैं प्रीवियस वीक का हमारा क्या एनालाइज रहा गोल्ड में। प्रीवियस वीक यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस मार्क किया था और ये था हमारा एक सपोर्ट एरिया जब मार्केट इस लेवल के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। ध्यान दीजिए, इस लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा था। उस टाइम पे हमारा व्यू था मार्केट ने इंस्टेंट यहाँ पे फॉल किया है, अभी हम है एक सपोर्ट के आसपास, तो प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट इस लेवल का सपोर्ट ले और सपोर्ट लेने के बाद फिर हमें यहाँ से बाय में देखने को मिले और फाइनली यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया और देखिए यहाँ से मार्केट बाय में देखने को मिला। मैंने आपसे बोला था अगर मार्केट यहाँ से इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो आप यहाँ से रिटेस्ट के लिए वेट करें, इसके बाद आप यहाँ से शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। और देखिए मार्केट ने जिस तरीके से हमारा एनालाइज था, मार्केट ने एग्जैक्ट इसी तरीके से यहाँ पे ट्रेड किया है। तो ये था हमारा प्रीवियस एनालाइज। अभी इस वीक का एनालाइज क्या है चलिए वो भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखिएगा मार्केट के लिए ये एक रेंज बना हुआ है। क्या है ये? एक रेजिस्टेंस और ये है मार्केट का एक सपोर्ट। ठीक है, तो अभी मार्केट इस रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है काफी टाइम। यहाँ पे भी इस रेंज का ना तो ब्रेकआउट हुआ है और ना ही ब्रेक डाउन हुआ है। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है अभी मार्केट जब तक इस रेंज के अंदर है हमें भी इस रेंज के अंदर ही ट्रेड को प्लान करना चाहिए। अभी देखिए रेजिस्टेंस लेने के बाद फॉल कर रहा है, मिडिल एरिया के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अगेन मार्केट को आने देंगे हमारे सपोर्ट के आसपास। जैसे ही मार्केट सपोर्ट लेता है इस लेवल के आसपास फिर यहाँ से हमें बाय की ट्रेड प्लान करना है। फर्स्ट टारगेट हमारे रेजिस्टेंस का देंगे, सेकंड टारगेट अगर हमारे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है फिर इस लेवल के आसपास प्लान कर सकते हैं। ये देखने को मिल रहा है हमें नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया। कौन सा एरिया है? तो यहाँ पे देख लीजिए 2003.300 का यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है ट्रेडिंग व्यू में एक रेजिस्टेंस एरिया। राइट, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं यहाँ से शॉर्ट अपॉर्चुनिटी के लिए अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको ध्यान देना होगा इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन के लिए। ब्रेक डाउन होता है तभी आप यहाँ से सेल वगैरह कर सकते हैं। अब टारगेट प्रॉफिट हम किस लेवल का रखें? तो टारगेट प्रॉफिट के लिए हम देखेंगे प्रीवियस मार्केट का सपोर्ट एरिया। तो ये देखने को मिल रहा है हमें प्रीवियस मार्केट का एक सपोर्ट एरिया जहां पे मार्केट प्रोबेबिलिटी है कि इस लेवल को एरिया को सपोर्ट ले। ठीक है, ये वाला लेवल है 1980.192 के आसपास। ये है हमारा एक नेक्स्ट सपोर्ट एरिया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ हम अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट करे, सपोर्ट ले, फिर मार्केट यहाँ से बाय में जाए। ठीक है, बाय में जाता तो बहुत शानदार सा फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट हम इस लेवल के आसपास प्लान कर सकते। तो इस टाइप से इस वीक में हम यूरो यूएसडी, AUD USD, NZD JPY और XAU USD करेंसी पेयर में एक सिंपल टेक्निकल एनालाइज कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आप समझ पाए होंगे किस टाइप से हमें इस वीक में एनालाइज करना है। अगर आपको एनालाइज पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को हिट कर लें ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे मिलती रहे। फ्रेंड्स अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हैं, आपको इस तरीके से एनालाइज करना नहीं आता है तो हमने आपकी सुविधा के लिए एक टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसमें हम आपको फॉरेक्स सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा जिसको आप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए तो फिर मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।